क्या हो गया शो? ठीक। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो? तो कल मैंने आपको नंबर सिस्टम का या कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था, डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। और 9 सबसे प्यारा नंबर है कैलकुलेशन के लिए। हमने समझा कि कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसका डिजिटल सम 3 हो। कोई नंबर 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो। फिर मैंने आपको समझाया कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब उसके डिजिट्स का सम यानी कि अंकों का योग 9 से कटता हो, यानी कि डिजिटल सम 9 हो। जैसे मैंने यहां पे फिर से एग्जांपल लिया आपके सामने, बताओ क्या ये नंबर 9 से भाग होता है? क्या ये नंबर 9 से भाग होता है? या इस नंबर का डिजिटल सम क्या? इस नंबर को 9 से भाग करके क्या रिमाइंडर आएगा? तो 9, 5, 7, 12, 6, 18। 18 का मतलब 9 आ गया, डिजिटल सम 9। यानी कि नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये जो पहला नंबर है 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 5, 7, 12, 6, 18। 18 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे, 9 आ गया डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम क्या है? 5, 4, 9, 7, 2, 9। ठीक है भाई। तो यानी कि इसका डिजिटल सम 0 आए। 0 या 9 डिजिटल सम आए या 0 डिजिटल सम आए, एक ही बात है मेरे प्यारे भाई, एक ही बात है। ये बताइए मेरे प्यारे भाई, इस नंबर का डिजिटल सम क्या है? डिजिटल सम का मतलब होता है किसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। हमें बताओ इस तीसरी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर बचेगा? डिजिटल सम 9 आए या डिजिटल सम 0 आए, एक ही बात है भैया। कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसका डिजिटल सम 9 से डिजिटल सम 9 हो। ये जो तीसरी संख्या आपके सामने लिखी हुई है भाई, ये बताइए कि इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इसको 9 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो डिजिटल सम निकालना है। 9, 7, 2, 9, 6, 3, 9, 5, 4, 9, 6 और 8, 14। 6 और 8 को ऐड कर लीजिए, 14। 14 के अंकों को फिर से ऐड कर लीजिए, 1, 4, 5। यानी कि इसका डिजिटल सम 5 है। 5। इस संख्या को 9 से डिवाइड करने पर जो आएगा वो 5 आएगा। हमने आपको बताया था किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी कैलकुलेशन में आप कोई भी कैलकुलेशन करो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होता है। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होता है। कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे आप स्क्वायर करो, चाहे आप क्यूब करो, चाहे आप कोई मल्टीप्लाई करो, चाहे आप कोई डिवाइड करो, कुछ भी करो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन के डिजिटल सम के बराबर होता है। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। कुछ बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर ठीक है, अगर दशमलव की कैलकुलेशन आ गई तो कैसे, क्या डिजिटल सम लगेगा क्या डेसिमल की कैलकुलेशन में? देखिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, दशमलव की कैलकुलेशन होगी तो भी हम डिजिटल सम लगाएंगे बड़ी आसानी से मेरे भाई। कैसे? सुनो मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बातों को। प्यारे बच्चों, जब मैं आपसे कहता हूं कि इसकी गुणा करो, मैं आपसे कहता हूं 1.1 की मल्टीप्लाई करो 0.13 में, तो आप मुझे बताओ इनकी गुणा करके क्या आएगा? जब हम आपसे कहते हैं कि 1.1 की मल्टीप्लाई करो 0.13 में, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? आप हमें ये बताओ जल्दी से। तो मेरे भाई अगर आप इनकी गुणा करोगे ना, तो देखो ये दशमलव है, दशमलव को पहले भूल जाओ। होती 11 की ही 13 में गुणा, आप करोगे 11 की 13 में गुणा। भैया अंक क्या इस्तेमाल हुआ? आप संख्याएं कौन सी इस्तेमाल हुई हैं? यहां संख्याएं इस्तेमाल हुई हैं 11 और 13। मैं 11 और 13 की ही गुणा करूंगा, 143, 143। होती तो 11 की 13 में गुणा है ना 143, बस फिर बाद में दशमलव लगाऊंगा। अगर यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, तो गुणा करने पर ऐड हो जाता। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 3 अंक आएंगे, यानी कि 0.143। क्या आएगा इनकी गुणा करके? 0.143 आएगा मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर मैं गौर से देखूं, जब भी हम कोई डेसिमल की मल्टीप्लाई करते हैं तो होती तो अंकों की गुणा है ना, होती तो संख्याओं की मल्टीप्लीकेशन है,
होता तो संख्याओं का ही सम है ना मेरे भाई, बस दशमलव का स्थान बदलता है। यानी कि मेरे दोस्तों जब भी डिजिटल सम लगाना हो यहां पर भी लग जाएगा। दशमलव पे ध्यान नहीं देना। अगर आपके पास कोई डेसिमल आता है तो डेसिमल पे ध्यान ही नहीं देना, उसको इग्नोर करना है। आपको बस ध्यान किस पे देना, नंबर्स पे, संख्याओं पे ध्यान देना है, नंबर्स पे। एग्जाम्पल के लिए भाई ये 11 है, 11 का डिजिटल सम है 1 और 1 2। 13 है, 13 का डिजिटल सम क्या है 1 और 3 4, 1 और 3 4, और बीच में गुणा है तो गुणा करो यानी कि 8। तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 8 है, लेफ्ट हैंड साइड का 8। राइट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालो तो राइट हैंड साइड का डिजिटल सम 1 4 5 3 8, राइट हैंड साइड का डिजिटल सम ही 8 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डिजिटल सम सेम ही आएगा। डेसिमल पे भी ये चीज लगेगी, घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमें अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है, ये चीज परसेंटेज में भी, अगर आप परसेंटेज भी किसी सवाल में देखते तो परसेंटेज में भी डिजिटल सम लगेगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है 100 से भाग देना, परसेंटेज का मतलब ही दशमलव ही होता है। तो डेसिमल में भी आपका और परसेंटेज में भी डिजिटल सम अप्लाई होगा। आपके मन में परेशानी ये आ रही होगी कि सर हम डिवाइड के सवालों में कैसे डिजिटल सम लगाएंगे, डिवाइड के सवालों में कैसे डिजिटल सम लगाएंगे, डिवाइड के सवालों में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, वन 180,458 180,458 बटा 23 बटे 23, ये है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, 180,458 बटा 23। अब इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है 7476 बी, 7846 सी, 7656 डी, 8846। ये सवाल के 4 ऑप्शन है। आप भाई कोई कैलकुलेशन कर रहे हो या मुझे इसको सॉल्व करना है, मेरे पास ऑप्शन होंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी कंपटीशन के पेपर होते हैं सभी में ऑप्शंस होते हैं, हमें सॉल्व करना है। 2 रास्ते भाई, या तो मैं इसको पूरा 23 से डिवाइड करूं, या तो मैं कंप्लीट 23 से डिवाइड करूं, कंप्लीट पूरा 23 से डिवाइड करूं। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि यहां डिजिटल सम लगाऊं। आप कहोगे सर मल्टीप्लाई में, स्क्वायर में, क्यूब में डिजिटल सम लगा लेंगे आसानी से, दशमलव भी लगा लेंगे, आपने सिखाया। डिवाइड में डिजिटल सम कैसे लगाएंगे ये भी तो बताओ आप हमें। तो देखिए डिजिटल सम, ये इस संख्या को इससे भाग दे रहे, ये अंश है ये हर है, अंश और हर का डिजिटल सम निकालिए। देखिए 8 और 1 9, 4 5 9, कट गया, ऊपर क्या बच गया 8, ऊपर 8 बच गया, नीचे क्या बेटा 2 और 3 5, 2 और 3 5, ये 5 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से 2 रास्ते होते हैं, ऊपर 8 है नीचे 5 है, 5 बच गया। या तो आप 8 को 5 से भाग दो, ये मैं डिजिटल सम निकाल रहा हूं, ऊपर डिजिटल सम 8 है और नीचे 2 और 3 5, नीचे डिजिटल सम 5 है। तो आपको करना क्या होता है मेरे प्यार, भी करना ही होता है ऐसी संख्या से गुणा करो, ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, ऐसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा करो कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, 1 बन जाए। ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि नीचे डिजिटल सम 1 बन जाए, ऐसी संख्या से गुणा करो। 5, 5 में किससे गुणा करें कि डिजिटल सम 1 हो जाए, 5 में किससे गुणा करें कि डिजिटल सम 1 हो जाए, 5 दूनी 10, अगर 5 की 2 में गुणा करूंगा तो बेटा 10 आएगा, और 10 का डिजिटल सम क्या होता है 1 + 0 1 होता है। यानी कि हमें यहां ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी चाहिए।
हमें यहां ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी चाहिए। जैसी मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा, नीचे 5 दूनी 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 हो गया। और 1 से डिवाइड करने का मतलब आप जानते ही हो कि 1 से डिवाइड करने का कोई मतलब है नहीं। ऊपर क्या हो गया 16, ऊपर क्या होगा बेटा 16, 16 डबल डिजिट है, फिर से ऐड कर दीजिए 1 और 6 7, यानी कि डिजिटल सम फाइनली 7 आ गया 7। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि डिजिटल सम 7 आ गया। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ऊपर नीचे कि डिजिटल सम मेरे दोस्तों क्या बन जाए 1 बन जाए। 5 को मैंने 2 से गुणा किया तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर 8 दूनी 16 का मतलब 7। डिजिटल सम एक ही क्यों चाहिए दीक्षा जी? अगर आप मेरे दोस्तों नीचे 1 बना लोगी दीक्षा बटे 1 तो यही तो बचेगा, ऊपर नीचे की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, नीचे की कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, इसलिए करते हैं हम ऐसे। यानी कि आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम जो है मेरे भाई क्या बनना चाहिए 7। बताओ कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है? 7 4 11 और 7 18, 18 का मतलब 9 बच गया 6, इसका डिजिटल सम 6 है, ये गलत है, गलत। 7 7 8 15 या फिर 8 4 12 6 18, 8 4 12 6 18 यानी कि 7 बच गया, इसका डिजिटल सम 7 है, ये हो सकता है आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 6 13, 7 6 13 5 18, इसका डिजिटल सम 6 है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका डिजिटल सम 8 8 16 4 20, 20 और 6 26, 26 मतलब 8 डिजिटल सम, ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, बी आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, समझ में आया कि डिवाइड में आपको डिजिटल सम कैसे लगाना है? सभी को समझ में आया डिवाइड में डिजिटल सम कैसे लगाना है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में तो आया है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई कि दोस्त अगर नीचे 2 है, अगर नीचे 2 है मेरे प्यारे भाई, या 5 है, 5 नीचे अगर मेरे दोस्तों 7 है, 7 या 4, ऊपर तो कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, ऊपर तो कुछ भी संख्या हो सकती है, कुछ भी। या नीचे 8 है, 8। सुनिएगा, तो जब भी हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, जब भी हम डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनेगा, तो हम डिजिटल सम अगर लगाते हैं डिवाइड में, अगर हम डिवाइड में डिजिटल सम लगा रहे हैं डिवाइड में, अगर नीचे 2 बन जाता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है। हमें क्या करना है, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है, 1 1 बनाना है, नीचे डिजिटल सम 1 बनाना है। एक आपने कहावत सुननी है कि परेशानी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। एक कहावत सुनी है आपने कि परेशानी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये क्या है? कैलकुलेशन। क्या है बेटा? कैलकुलेशन। जब कैलकुलेशन आ जाते हैं ना किसी सवाल में, तो खोपड़ी काम करना बंद कर देती है। क्यों? ऐसा नहीं कि आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप जानते नहीं हो, इसलिए खोपड़ी काम करना बंद कर देती है क्योंकि पेपर में इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करने का समय ही नहीं होता, टाइम की कमी की वजह से। क्योंकि 1 घंटे में आपको पेपर में कितने सवाल करने पड़ते हैं? 100 सवाल करने पड़ते हैं 1 घंटे में, 100 क्वेश्चन। तो उस कैलकुलेशन एक परेशानी है और उसके लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम करने के लिए कभी ये कर, कभी वो कर, कभी ये जुगाड़, कभी वो जुगाड़, कभी ये तैसी, कभी ये कबाड़, दुनिया भर की चीजें लगानी पड़ती हैं, वो भी कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस से। समझ में आया ना? कल का लेक्चर देखिए, कल का लेक्चर देखिए मेरे दोस्त। ठीक है, जैसे इतना लंबा डिवाइड करना है, मैं 23 का ऐसा नहीं कि मैं इसको भाग नहीं कर सकता 23 से, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो हमने क्या तरीका ढूंढा? एक डिजिटल सम का तरीका ढूंढा कि ऊपर का डिजिटल सम निकालो, नीचे का डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम निकाला, लेकिन डिजिटल सम जब आप डिवाइड में लगाने जाओगे तो परेशानी ये होती है कि नीचे संख्या बचती है।
अगर हमें डिजिटल सम लगाना है तो नीचे वाली संख्या का जो जिसे हम भाग दे रहे हैं उसका डिजिटल सम एक बनाना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। और एक बनाने के लिए यहां पे 5 था तो मैंने ऊपर नीचे किससे गुणा करी, 2 से। तो जब भी आप किसी सवाल में डिजिटल सम लगाओ, अगर नीचे 2 आता है, 2, तो बताओ किससे गुणा करनी चाहिए, हमें 5 से गुणा करनी चाहिए। अगर आप 5 से गुणा कर दोगे मेरे प्यार भी 5 से, तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 पंजे 10, एक डिजिटल सम बन जाएगा। 2 पंजे 10, 10 का मतलब 1 होता है। अगर नीचे 5 है तो हमें किससे गुणा करनी चाहिए, 2 से गुणा करनी चाहिए। 5 दूनी 10, 10 का मतलब एक डिजिटल सम बन जाएगा, लिख लीजिए। अगर नीचे 7 है तो किससे गुणा करनी चाहिए, 4 से। अगर नीचे 7 है तो किससे गुणा करनी चाहिए, 4 से, कि 7 की 4 में गुणा करेंगे तो हो जाता है बच्चे 28, और 28 का मतलब होता है 8 और 2 10, और 10 का मतलब होता है 1 डिजिटल सम। अगर नीचे 7 है मेरे दोस्तों तो हमें 4 से गुणा करनी चाहिए। समझ में आई मेरे भाई बात? आप बोलोगे हां सर बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे 4 है मेरे दोस्तों तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 7 से, कि 4 सत्ते 28 आपका एक डिजिटल सम बन जाएगा। नीचे अगर 8 है तो हमें किससे गुणा करना चाहिए, 8 से। 8 अट्टे 64, 64 का मतलब 8 अट्टे 64, 64 का मतलब 10, 10 का मतलब 1। अंकों को जोड़ते जाओ यानी कि 1 डिजिटल सम बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगर मेरे दोस्तों डिवाइड में बटे 3 आ जाए, या बटे 6 आ जाए, या बटे 9 आ जाए डिजिटल सम लगाते समय, अगर डिवाइड में बटे 3, बटे 6 या बटे 9 आ जाता है तो वहां डिजिटल सम नहीं लगाना, वहां डिजिटल सम नहीं लगाना, नहीं लगेगा। समझ में आया? वहां डिजिटल सम नहीं लगाएंगे, वहां आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा। अगर बटे 3, बटे 6 या बटे 9 आ जाता है, अगर बटे 3, बटे 6 या बटे 9 आ जाता है तो आपको वहां पे डिजिटल सम नहीं लगाना है, नहीं लगेगा। अगर बटे 3, बटे 6, बटे 9 आ जाता है, 7 में 2 से गुणा कर सकते हैं गुरुजी, 7 की 2 में गुणा करेंगे 14, 14 का मतलब तो 5 होता है डिजिटल सम। एक कहां हुआ जितेंद्र जी? अगर बटे 3, बटे 6 या बटे में 9 आ जाता है डिजिटल सम लगाते समय तो डिजिटल सम नहीं लगाएंगे। जैसे अब स्टूडेंट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा सवाल मुझे बताइएगा, सवाल मुझे बताइएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी? ये आए आपके सामने 1556 1556 79 79064, ये संख्या है 1556799064। इसको डिवाइड करना है 421 से, 421 से डिवाइड करना है, ठीक है जी? ये 4 ऑप्शन है आपके, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है 369 764, 389 784, 369 784, 367884, ये। हाँ जी, ये सवाल आपके सामने देख लीजिए। इस संख्या को 421 से डिवाइड करके क्या आएगा? ऐसा शायद ही कोई पढ़ा लिखा आदमी हो जो इसको 421 से भाग ना दे पाए, लेकिन पेपर में इतना समय कम होता है कि आप भाग नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे आप डिवाइड। तो बेटा फिर हम क्या सोचेंगे, यहां पे डिजिटल सम लगाने की सोचेंगे, डिजिटल सम।
डिजिटल सम लगाने की सोचते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग होना चाहिए। डिजिटल सम भी तभी लगेगा ना जब हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग हो। 9 6 3 9, 6 4 10 7 17, 17 का मतलब 8 डिजिटल सम, 8 इसका 8 है, ये देखिएगा। 9, उसके बाद 7 3 10 8 18 9, 8 4 12, 12 का मतलब 3 डिजिटल सम है 3, 6 3 9 और 9, 7 8 15 4 19, 7 8 15 4 19, 19 में से 9 हटा दीजिए, क्या बचा? एक, एक डिजिटल सम है एक। 6 3 9, 7 8 15 और 15 और 12 27, 27 का मतलब 9 डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम 9 है। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। 8 4 12, 8 20 7 27, 27 को जोड़ा 2 7 9, यानी कि आंसर हमें देखना है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बस यहां डिजिटल सम लगाओ। नीचे क्या? नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम 4 2 6 1 7, नीचे ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 7 है, 7। नीचे ऐसी संख्या है जिसका डिजिटल सम 7 है। ऊपर क्या है बेटा? ऊपर है मेरे दोस्तों, ऊपर देखिए कितना है, 5 4 9, उसके बाद मेरे दोस्तों 9 9, 6 6 12 और ये देख लेते ना, 1 5 6 6 18, 6 6 6 18, 18 का मतलब 9 हो गया, 9 ही हो गया। तो बचा क्या मेरे दोस्तों? बचा यानी कि 7, ऊपर 7 बच गया, ऊपर 7 बच गया, ऊपर 7, 7 बच गया, ऊपर 7 ही बच गया, ऊपर सब कट गया। तो 7/7 क्या आ गया? 7/7 आ गए, तो इजीली कट गया 1, यानी कि आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम 1 आएगा। आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम 1 आएगा, और एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 1 है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया, बात खत्म। ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम भी 7, नीचे वाली संख्या का डिजिटल सम भी 7, 7/7 डिवाइड है 1, और आंसर का डिजिटल सम भी 1 होना चाहिए मेरे दोस्तों, और यही है, खत्म। डिजिटल सम नहीं, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आज नहीं समझो, आज मैं डिजिटल सम का एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, बेसिक नहीं, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे सवालों की तो आप डिजिटल सम का इस्तेमाल आप सवालों में सीखोगे मेरे भाई, ऐसे मैं आपको कितना भी देर पढ़ाता रहूं कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे दोस्तों डिजिटल सम का पूरा कॉन्सेप्ट है कि कोई संख्या 9 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कटता हो। बच्चों मैंने आपको 3 के लिए भी बताया था नियम, कि कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके डिजिट का सम 3 से कटता हो। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा, कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटता हो, यानी कि डिजिटल सम 3 से कटने वाला हो। कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगा जब उसका डिजिटल सम 3 से डिविजिबल हो। डिजिटल सम आप 3 के नियम में भी डिजिटल सम लगा सकते हो, आप 3 के नियम में भी डिजिटल सम लगा सकते हो मेरे प्यारे भाई। 3 का नियम कहता है कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब अंकों का योग 3 से कटे, यानी अंकों का योग क्या होता है? डिजिटल सम। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, वरना 3 से नहीं कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर लिख लेता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर लिख लिया, क्या नंबर लिख दें? 78104625, ये नंबर लिख दिया। मैं आपसे पूछता हूं भाई क्या ये संख्या जो है, क्या ये संख्या 3 से कटती है? आपसे पूछते क्या ये संख्या 3 से कटती है? क्या ये संख्या 3 से कटती है, मैं आपसे पूछता हूं। तो आप कहोगे सर इसका डिजिटल सम निकालो। डिजिटल सम 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9, बच के आ गया 6, बच गया 6। इस संख्या का डिजिटल सम 6 आ रहा है, 6 3 से कटता है, यानी कि यह संख्या 3 से डिवाइड होगी। इस संख्या का डिजिटल सम 6 है, इसका मतलब यह संख्या 3 से डिवाइड होगी।
क्या रहा डिजिटल सम? इस संख्या का डिजिटल सम मेरे प्यारे भाई यहां से 6 आ रहा है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो आप 3 के नियम के लिए भी डिजिटल सम का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। मैंने आपको मेरे दोस्तों 3 और 9 का नियम पढ़ा दिया बहुत अच्छे से, डिजिटल सम समझा दिया बहुत अच्छे से। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी। अब आगे चलेंगे। 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। सुनना मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग ध्यान से सुनना। तीनों संख्याओं के लिए एक ही नियम है। तीनों संख्याओं के लिए एक ही नियम है मेरे प्यारे भाई। 7, 11, 13 का नियम। आप किसी भी संख्या की शकल देख के मात्र बता सकते हो, किसी भी संख्या की मात्र शकल देख के आप बता सकते हो कि ये संख्या 7 से, 11 से और 13 किस किस से डिवाइड होती है। आप किसी भी संख्या की मात्र शकल देख के बता सकते हो, शकल देखकर। कैसे? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जैसे 4 अंकों की संख्या लिखी हुई है, तो करना क्या है? 4 अंकों की संख्या लिखी हुई है, तो आप इसमें ना 3 3 का पेयर बनाना शुरू करो। 3 3 का पेयर बनाओ, पेयर। 3 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। पेयर बनाना है आपको राइट साइड से। 3 संख्याओं का पेयर बनाओ। ये 4 8 9 पेयर बन गया, 4 8 9 ये पेयर बन गया एक। 6 तो नहीं बना पेयर, तो 6 के आगे ऐसे 2 जीरो लगा दीजिए मेरे दोस्तों, ये भी बन गया पेयर। ये पेयर बन गया। 3 3 संख्याओं का पेयर बनाओ राइट साइड से। बना दिया पेयर 3 3 संख्याओं का। फिर उनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस का मतलब मैं कह रहा हूं बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ। 4 8 9 बड़ा है, 6 छोटा है। 4 8 9 में से 6 घटाओ, 4 8 3। 4 8 3 आ गया बच्चे। क्या आ गया? 4 8 3 आ गया। 4 8 3 आ गया बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर। क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7 से। 4 8 3 का 7 से डिवाइड होता है। 7 6 42, 42 के बाद 6 बच जाएगा, 7 नाम 63। हां जी 7 से भाग होता है। 4 8 3 7 से भाग होता है। क्या 4 8 3 11 से डिवाइड होता है? 11 से। 11 से तो 11 चौक 44 बच जाएगा भैया। अब तो 4 8 3 तो बहुत छोटा सा नंबर है, 11 चौक 44 बच जाएगा। 4 3 नहीं, 11 से भाग नहीं होता। क्या 4 8 3 13 से भाग होता है? 13 से। 13 तिया 39, 39 के बाद आपका बच जाएगा 9, नहीं 13 से भाग भी नहीं होता। यानी कि मेरे दोस्तों ये संख्या ऐसी है, ये संख्या 6 4 8 9 ऐसी है जो केवल 7 से डिवाइड होगी। ये संख्या ऐसी जो केवल 7 से डिवाइड होगी, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या ऐसी है जो 7 से मात्र डिवाइड होगी, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगी। यस अजय, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। चलिए अगला एग्जांपल जल्दी जल्दी समझिए। ये पूछना चाहते हो, ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या 7 11 और 13 किस किस से भाग होती है, किस किस से डिवाइड होती है? 3 3 का पेयर बनाओ। ये 724 है और ये 45 है। 45 को भी तो आप लिख सकते हो ना 045। ये पेयर बना लीजिए आप, पेयर बन गया। फिर पेयर बनाकर राइट साइड से पेयर बनाना, डिफरेंस लो। डिफरेंस 724 में से 45 घटाओ। 724 में से 45 घटाओ तो 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 4 गया 7, 679 आएगा। 679। 724 में से 45 घटाओ 679। अब आप चेक करिए 679 क्या ये 7 से डिवाइड होता है? 7 से। 7 नाम 63, 4 7 7 49, हां से डिवाइड होता है। क्या 11 से डिवाइड होता है? 11 से। 11 चिंग 66, 11 से भाग नहीं होता। क्या 13 से भाग होता है? 13 पंजे 65 और 2 29, नहीं 13 से भाग नहीं होता। यानी कि यह संख्या ऐसी है जो मात्र 7 से भाग होगी, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या ऐसी है जो केवल 7 से डिवाइड होगी, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगी। तीनों संख्याओं के लिए अलग अलग नियम नहीं है, तीनों संख्याओं का नियम एक से ही चेक हो जाएगा। घटाना, डिफरेंस लेना भाई। 489 में से 6 घटाना है। यार बोलता तो सुनते क्यों नहीं हो? अब क्या मैं आपको घटा के दिखाऊं?
724 में से 45 घटाइए 679। डिफरेंस का मतलब 724 बड़ा नंबर है, 45 छोटा नंबर है। 724 में से 45 घटा दीजिए 679। पता कैसे चलेगा कि 7 से होगी? अरे भाई 679 को क्या आप 7 से भाग नहीं दे सकते? अरे यार हद है यार, दुष्ट आदमी हो। अरे राक्षस, 724 में से 45 घटाया, घटाया सुनते नहीं हो, मरो तो यार जा। कहां से तुम कूड़ा पैदा हो गए हो भाई? तुम्हारे घर वालों को भी रिग्रेट होता होगा। कहां से कूड़ा जनरेशन है भाई देश की। ना, करेंगे बाद में। बड़े गंदे बालक हो यार तुम। मैं बड़े गंदे बालक हो। चलो, चले एक संख्या और लिखता हूं आपके सामने। एक संख्या लिखता हूं मैं आपके सामने। ये लिखता हूं। ये देखिए, 718354, 718354, मैंने ये संख्या लिख ली। चलो आपके सामने अच्छा एग्जांपल लेंगे। बताओ ये संख्या 7, 11 और 13 किस किस से डिवाइड होती है? ये संख्या 7, 11 और 13 किस किस से डिवाइड होती है? अरे सुना भी करो, सुना भी करो कि मैं कह क्या रहा हूं, कह क्या रहा हूं। ये संख्या 7, 11, 13 में किस किस से डिवाइड होगी? सबसे पहले सुनो, तीन तीन संख्याओं का पेयर बनाओ। तीन तीन संख्याओं का, तीन तीन संख्याओं का। इधर से देखो, 354, तीन तीन डिजिट का पेयर बनाओ, तीन तीन डिजिट का पेयर बनाओ। 354 और 718 पेयर बन गया। फिर पेयर बनाने के बाद इसको घटाओ, घटा दीजिए, घटा दो, अरे घटा दो राक्षसों, घटा दो धरती पे बोझ। 718 में से 354 घटा दो लीचड़ो, घटा तो सीख लो। 8 में से 4 गया 4, 11 में से 5 गया 6 और 6 में से 3 गया 3। घटा दिया हमने, घटा दिया, ये मैंने घटा दिया। 718 में से 354 घटा दिया। अब चेक कर लो, ये आसान सा नंबर आ जाएगा, आसान सा आ गया, आसान सा नंबर। चेक करो 7, 11, 13 में किस किस से डिवाइड होता है? क्या 364 7 से कट रहा है? 7 से। 7 पंजे 35, 1 बच जाएगा, 7 दूनी 14। हां जी, ये नंबर 7 से कट रहा है। 11 से डिवाइड करके देखो, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है? 11 तिया 33, बच गया 3, नहीं 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या 13 से डिवाइड हो रहा है? 13 से, 13 से देखो, 13 दूनी 26, बच गया 10, 13 अट्ठे 104। हां जी, 13 से डिवाइड हो रहा है। यानी कि यह संख्या ऐसी है 718354, जो 7 से भी डिवाइड हो रही है और 13 से भी डिवाइड हो रही है, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होती। पता चल गया मुझे। यह नंबर ऐसा जो 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 11 से डिवाइड नहीं होगा। यह नंबर ऐसा है जो 7 से भी डिवाइड है, 13 से भी डिवाइड है, लेकिन 11 से भी डिवाइड नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ये देखिए, ये देखिए मेरे दोस्त, 7 अंकों की संख्या है। हां, इसमें डाउट आना चाहिए। यहां तक तो किसी को कोई डाउट लाने का हक ही नहीं था। हां, इसमें डाउट आना चाहिए कि सर इसमें कैसे करेंगे। तो देखो, घबराना नहीं है मेरे प्यार, भी घबराना नहीं है। वही काम करो, तीन तीन डिजिट्स का पेयर बनाओ, तीन तीन डिजिट्स का। ये देखिए राइट साइड से बनाना, राइट साइड से। 647, ये हो गया 891, 647, ये हो गया 891 और ये हो गया 6। ये हो गया 6, 6 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 006। ये देखो, ये मैंने तीन तीन संख्याओं का पेयर बना दिया। अब आप कहोगे सर किसको जोड़ें और किसको घटाएं, किसको जोड़ें और किसको घटाएं, ये समस्या है सर, क्या करें बताइए। अब तो बड़ा मुश्किल में फंस गए हम। तो देखो, जब भी ऐसा जगह आए,
जब भी ऐसा चीज फंसे ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो ऑड प्लेस पर होते हैं, जो ऑड प्लेस पर होते हैं, ऑड प्लेस पर यानी कि जो पहले स्थान पर आते हैं, जो तीसरे स्थान पर आते हैं, जो पांचवें स्थान पर आते हैं, जो सातवें स्थान पर आते हैं, जो नौवें स्थान पर आते हैं, जो ऑड प्लेस पे आते हैं उनको ऐड कर लीजिए, और जो इवन प्लेस पे आते हैं यानी कि दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, आठवें स्थान पर, उनको ऐड कर लीजिए। जो मेरे प्यारे भाई ऑड प्लेस पर आ रहे हैं, ऑड प्लेस पर पहले, तीसरे, पांचवें, सातवें, नौवें, उनको ऐड कर लो। जो इवन प्लेस पर आ रहे दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, आठवें नंबर पे, उनको ऐड कर लो। इन सबको ऐड कर लो और ऐड करके घटा दो, ऐड करके घटा दीजिए। देखो जैसे यहां पर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, ये 6006 पहले स्थान पर है, ये 647 तीसरे स्थान पर, ये ऑड प्लेसेस पे लिखे हुए, ऑड प्लेसेस पे, ये ऑड प्लेसेस पे, विषम स्थानों पर लिखे हुए, विषम स्थानों पर, ये विषम स्थानों पर लिखे हुए, विषम स्थानों पर, इनको जोड़ लो। 6 और 647 को जोड़ लो तो 653 आ जाएगा, 653 ही आ जाएगा। ये 891 लिखा हुआ है इवन प्लेस पर, इवन प्लेस पर लिखा हुआ है 891। इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस का मतलब बड़ी में से छोटी संख्या, डिफरेंस का मतलब मैं आपसे कहूं, मैं आपसे पूछूं 3 और 5 का डिफरेंस क्या है, तो 3 और 5 का डिफरेंस है 2। कुमार नायक 20 बार प्रैक्टिस करोगे। कुमार नायक कह रहे सर ये एग्जाम में नहीं याद आने वाला। वाह कुमार नायक जी, इसका तो बाप भी याद आएगा कुमार नायक। और तुमसे एक चीज याद नहीं आएगी तो ज्योमेट्री के 300 फॉर्मूला, अलजेब्रा के 200 फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के 150 फॉर्मूला और अर्थमेटिक के 100 फॉर्मूला कैसे याद आएंगे फिर एग्जाम में। अगर आपको ये चीज एग्जाम में याद नहीं आएगी तो ज्योमेट्री के 300 फॉर्मूला, अलजेब्रा के 200 फॉर्मूला, त्रिकोणमिति के 150 फॉर्मूला और अंक गणित के 100 फॉर्मूले कैसे याद आएंगे, मुझे ये बताओ आप। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल प्रैक्टिस का। अगर मुर्दे की तरह सुनो, मुर्दे की तरह, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपको 10 एग्जाम्पल बताऊंगा, 10 एग्जाम्पल। प्रैक्टिस के सहारे दुनिया जीती जा सकती है, प्रैक्टिस के सहारे। जो मैंने इतने सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं, ये मुंह फुकाने के लिए नहीं ले रखे आप लोगों के लिए, इसलिए ले रखे हैं कि जब आप 10-20 एग्जाम्पल करोगे तो आप प्रैक्टिस के थ्रू आपको याद हो जाएगा ये चीज की कैसे करना है। 2-4 बार में नहीं होती चीजें। पहली रोने लगे आप, पहली रोने लगे। नेगेटिव आ जाएगा तो, अरे नेगेटिव क्यों आएगा, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। ये 653 891 है, 891 बड़ा है, 653 छोटा है, घटा दो। क्या रहा है घटा के आएगा, 11 में से 3 गया 8, बचेगा 8 में से 5 गया 3 और 8 में 6 गया तो 238। ये 238 आ गया घटा के, क्या आएगा घटा के 238 आ गया। अब 238 चेक करो किससे कटता है, क्या 238 7 से कटता है, 7 21, 7 चौक 28, हाँ जी कटता है। क्या 238 11 से कटता है, 11 दूनी 22, 1 18, 11 से नहीं कटता। क्या 238 13 से कटता है, 13 कम 13 108, नहीं 13 से नहीं कटता। तो ये संख्या ऐसी है जो मात्र 7 से डिवाइड होगी, ये संख्या ऐसी जो केवल 7 से डिवाइड होगी, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या ऐसी है जो 7 से डिवाइड होगी, ये संख्या ऐसा है जो केवल 7 से डिवाइड होगा, 11 और 13 से डिवाइड नहीं होगा, 11 13 से डिवाइड नहीं होगा। आ जाइए अगला, ये देखिए मेरे दोस्तों, ये नंबर देखिए जल्दी से, ये वाला नंबर फटाफट, ये नंबर देखिए आपके सामने, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अगर नियम याद नहीं है तो 7 11 13 से भाग करना बहुत लंबा खेल है भाई। ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है, मैं जानना चाहता हूं ये 7 11 13 किस किस से भाग होगा, किस किस से भाग होगा, ये किस किस से के साथ इसके प्रेम प्रसंग है बताओ।
तो 3 3 का पेयर बनाओ, इतनी सिंपल सी बात है। राइट साइड से 3 3 डिजिट का पेयर बनाओ, 3 3 डिजिट का पेयर बनाओ, 3 3 डिजिट का पेयर बनाओ। पेयर बना लिया, पेयर बना लिया आपने घोंचुओ। पेयर बनाने के बाद क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो। 375 और 12, 375 और 12 हो गया 387, 387, 387। और जो इवन प्लेस पे आ रहा है वो है 478, इवन प्लेस पे आ रहा है 478। इनका ले लीजिए डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस घोंचो जब मैं आपसे कहता हूं 3 माइनस 5 2 होता है, 3 माइनस 5 माइनस 2 होता है, -2। मैं आपसे कहता हूं 3 डिफरेंस, डिफरेंस 5 का मतलब घोंचो बड़ी में से छोटी संख्या घटा, बड़ी संख्या 5 छोटी 3, 5 में से 3 घटाओ 2। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस एंड माइनस। 478 बड़ा नंबर है, 387 छोटा नंबर है, तो 478 में से 387 घटाना है। 8 में से 7 गया 1, 17 में से 8 गया 9, 91 आ गया। क्या आ गया, 91 आ गया। डिफरेंस 91 आ गया। बताओ 91 किससे कटता है, 7 से डिवाइड होता है। क्या 91 11 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या 91 13 से डिवाइड होता है, हां। इसका मतलब यह संख्या ऐसी है जो 7 और 13 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। यह संख्या ऐसी है, इतना बड़ा नंबर मैंने सेकंड्स में पता लगा दिया, सेकंड्स में इतना, कि यह संख्या 7 और 13 से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड नहीं होगी। 91 7 से कटता है, 11 से नहीं कटता, 13 से कटता है। क्लियर है? ओके प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आया है। आगे बताओ। हां जी, ये बताइए, ये नंबर 7 11 13 किस किस से डिवाइड होता है? ये जो इतना गंदा सा नंबर है किस किस से डिवाइड होता है? ये वाला 3 3 का पेयर बनाओ, 519, 824 और 97। बताओ, ये ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, इनको जोड़ लो। 519 में 97 जोड़ोगे, 519 में 97 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 616, 616। और 824 है, 824, इसका तो पेयर बनी रहा है। डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस कितना आ रहा है, 824 बड़ी संख्या, 624 16 छोटी है। 824 में से 616 घटाओ, जल्दी जल्दी करा करो, मरे मत। 208, 208। अब 208 किससे डिवाइड होता है? क्या 208 7 से डिवाइड होता है? 7 से, तो 7 दूनी 14, नहीं। क्या 208 11 से डिवाइड होता है? नहीं। 11 कम 11 9 बच जाएगा। क्या 208 13 से डिवाइड होता है? 13 कम 13 7 13 चिंग 78, हां जी 13 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यह संख्या केवल 13 से डिवाइड होगी, यह संख्या केवल 13 से डिवाइड होगी। यह फर्स्ट प्लेस पर लिखा हुआ, यह सेकंड प्लेस पे लिखा हुआ, यह थर्ड प्लेस पर लिखा हुआ। तो मैंने क्या सिखाया, जो ऑड प्लेस पर आएंगे उनको जोड़ लेंगे, जो इवन प्लेस पर आएंगे उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बताइए जल्दी से, ये वाला बताइए, ये वाला बताओ पहले। ये संख्या 7 11 13 पे किस किस से डिवाइड होगी? ये वाली संख्या फटाफट मेरे भाई किस किस से डिवाइड होगी ये संख्या? तो आप यहां पे पेयर बनाओ, राइट साइड से बनाओ, 3 3 डिजिट का पेयर बनाओ। 3 3 डिजिट का पेयर बनाया मैंने, पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ ले। फर्स्ट प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर है, इनको जोड़ दो। ये फर्स्ट प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, इनको जोड़ लीजिए। 333, 333। ये इवन प्लेस पर है, दूसरे स्थान पर 333। इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस आएगा 0, इनका डिफरेंस आएगा 0 0, क्योंकि दोनों बराबर हैं 0। और 0 ऐसा नंबर है जो हर किसी से डिवाइड होता है। 0 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है। 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। दैट मीन्स ये संख्या 7 11 13 सभी से भाग होगी। ये संख्या 7 11 13 सबसे भाग होगी। करके देख लीजिए आप चाहें इसको भाग। 0 हर किसी से भाग होता है, यह संख्या 7 11 13 सभी से डिवाइड होगी। आप बोलोगे हां जी सर।
आखिर में आ जाइए। देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक बहुत प्यारा और मैजिकल नंबर है, बहुत प्यारा, बड़े बूढ़ों ने ढूंढा था। जो तीनों संख्या है ना, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13, ये तीनों प्राइम नंबर है, तीनों लगातार, है ना, ये तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं 7, 11, 13। और आप इनकी अगर गुणा कर देना, 7 गुणा 11 गुणा 13, तो इनकी गुणा करने पर आता है 1001। 1001 बड़ा प्यारा नंबर है, याद कर लीजिए। जब भी आप कहीं भी 1001 देखो दुनिया में, 1001 तुरंत कहना 7, 11, 13 की गुणा। 1001, 7, 11, 13 की गुणा, 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13, 1001 आता है इन तीनों की गुणा करके। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत मैजिकल और प्यारा नंबर है। ठीक है जी, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये संख्या सबसे आखिर वाली 7, 11, 13 में किस किस से डिवाइड होगी? पेयर बनाइए, पेयर 432, 402, 3 डिजिट का पेयर बनाओ, 973 और 2, 2 का मतलब 002। ये बन गया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बन गया। अब यहां पर सॉरी, जो ऑड प्लेस पर आ रहे उनको ऐड कर लीजिए, जो ऑड प्लेस पर आ रहे उनको ऐड कर लीजिए। ये फर्स्ट प्लेस पर है, ये थर्ड प्लेस पर है, इनको ऐड कर लो, क्या आएगा इनको ऐड करने पर? ये फर्स्ट प्लेस पर है, थर्ड प्लेस पर है, 2 और 402, क्या आएगा ऐड करने पर? 404 आएगा, 404, 404 आएगा। ये सेकंड प्लेस पर है, फोर्थ प्लेस पर है, इनको ऐड कर लो। दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जो दूसरे स्थान पर है चौथे स्थान पर है, इनको ऐड कर दो, ऐड कर लीजिए। 973 में 432 ऐड कर लो, 973 में 432 ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 3 2 5, 7 3 10 की 0, हाथ से ले 1, 9 1 10, 10 4 14, 1405 ऐड कर लिया मैंने। 973 और 432 को ऐड कर लिया, ऐड सुनो, ऐड करा, कान खोल के सुनो, ऐड। फिर इनको घटाना है। जब आप इनको घटाओगे तो घटा के कितना आएगा? घटा के आएगा 1001। घटा के कितना आएगा बेटा? 1001 आएगा डिफरेंस लेके। 1405 में से 404 घटाऊंगा तो ये डिफरेंस लेके आएगा 1001। और 1001 7 से भी डिवाइड होता है, 1001 11 से भी डिवाइड होता है, 1001 13 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये संख्या जो लिखी हुई है, ये 7, 11, 13 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। दिस इज डिविजिबल बाय ऑल 7, 11 एंड 13। क्या अब आपको बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? हाँ जी, विवेक कुमार कह रहे हैं सर ऊपर का नहीं है। ऊपर का क्यों नहीं है? हमने ऑड और इवन प्लेस के डिजिट का पेयर का डिफरेंस लिया, 0 आ रहा है डिफरेंस। 0 इज डिविजिबल, 0 सबसे भाग होता है, 0 को किसी से भाग करो, 0 को 7 से भाग करो, 0 बार जाएगा मेरे दोस्तों 0, और ये आपका 7 बच जाएगा। 0 बराबर 7 गुणा, सॉरी 0 बराबर 0 गुणा 7 प्लस 7, 0। ठीक है भाई, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, 0 is divisible by any number available in the market। सवाल बताएगा ना सुजल चौहान, सवाल बताएगा। ठीक है, ये एक मैंने आपके लिए छोड़ा, इसको खुद से करना। अब मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराए 7, 11, 13 पे, समझने वाले समझ गए। घोंचू तो कल भी घोंचू था, आज भी है, परसों भी रहेगा। ठीक है जी, तो 7, 11, 13 के डिविजिबिलिटी रूल है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट। अगला मेरे दोस्त, सर अगर एक बच जाए तो क्या बच जाए? एक बच गया तो बच गया, क्या बच गया फिर? एक बच गया तो बच गया, क्या करें हम? कोई बच रहा है या ना बच रहा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल इस बात से मतलब है कि मैं पेयर बनाऊंगा, पेयर बना के डिफरेंस लूंगा। वो डिफरेंस 7 से कट गया तो संख्या 7 से कटेगी, डिफरेंस 11 से कट गया तो संख्या 11 से कटेगी, डिफरेंस 13 से कट गया तो संख्या 13 से कटेगी, और नहीं कटा तो नहीं कटेगी, बात खत्म। इसके आगे कुछ सोचते क्यों हो? क्या जरूरत है सोचने की इसके आगे? ठीक है जी। नेक्स्ट, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल भाइयों, 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, 11 का स्पेशल नियम होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा। 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, ध्यान से बहुत प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। कोई संख्या 11, देखो 11 बहुत, जैसे 9 एक इंपॉर्टेंट नंबर है ना, 9 9 एक इंपॉर्टेंट नंबर है, वैसे ही 11 भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 11 भी। तो हम 9 और 11 पे विशेष ध्यान देते हैं। तो 11 का एक अलग से स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल भी है 11 का, वो समझते हैं। आपको कोई भी संख्या दी है, आपको कोई भी संख्या दी है मेरे प्यारे भाई, तो आपको करना क्या है कि उस संख्या में जो ऑड प्लेस पर डिजिट्स दिए हैं, जो ऑड प्लेस पर जो डिजिट्स है उन सबको जोड़ लो। जो ऑड प्लेस पर डिजिट्स दिए उन सबको जोड़ लो, और जो इवन प्लेस पर डिजिट्स दिए उन सबको जोड़ लो। जो इवन प्लेस पर डिजिट्स दिए उनको जोड़ लीजिए, जो ऑड प्लेस पर डिजिट्स दिए तो उन सबको जोड़ लीजिए। फिर आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस आप उनका डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस जोड़ के डिफरेंस लेना। अगर डिफरेंस 0 आ गया, 0, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ गया, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। 11 का कोई मल्टीपल भी आ सकता है, एग्जाम्पल के लिए 11 आ जाए, 22 आ जाए, या 33 आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो संख्या 11 से डिवाइड होगी, और वरना 11 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? कर कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, आप इवन प्लेस पे जो डिजिट्स आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, फिर उनका डिफरेंस लीजिए। अगर ये डिफरेंस 0 आ रहा है, या 11 का कोई मल्टीपल 11, 22, 33 ये आ रहा है, तो संख्या 11 से भाग होगी, वरना 11 से भाग नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए नंबर लिखा है आपके सामने 166452, ये नंबर लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह संख्या 11 से भाग होती है? क्या यह संख्या 11 से भाग होती है? तो कुछ मत करो, जो ऑड प्लेस पे डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ो, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। स्टार्टिंग से देखो, ये पहले स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, 5वें स्थान पर है। एक एक छोड़ के लेना है, एक एक छोड़ के, एक एक छोड़ के लेना होता है। इनको ऐड कर लो, 1, 6, 7 और 5, 12, 12 आ गया, 12। जो इवन प्लेस पे जो सम स्थान पर अंक है उन्हें जोड़ लो, 6, 4, 10, 2, 12, जोड़ लिया। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। ये देखो यहां पे लिखा है 0 आ रहा है डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से भाग होगी, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तरीके से हम समझ गए, हम अच्छी तरीके से समझ गए, आगे चलेंगे। अल्टरनेट ऑर्डर पे जोड़ना होता है बेटा। ये देखिए, क्या ये संख्या 11 से भाग होती है? तो जो ऑड प्लेस पर डिजिट आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो ऑड प्लेस पे आ रहे हैं। 7, 4, 11, 11, 9, 20, 8, 28, 7, 4, 11, 9, 20, 8, 28। ये ऑड प्लेस पे आ रहे हैं, ऑड प्लेस पे। जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, इवन प्लेस पे आ रहे हैं। 9, 5, 14, 3, 17, 9, 5, 14, 3, 17। आप बोलोगे सर 17। इनका डिफरेंस लीजिए, इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस आ रहा है 11, इनका डिफरेंस 11 आ रहा है, 11।
डिफरेंस 11 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, ये संख्या 11 से डिवाइड होगी। सात चार 11, 9 20 8 28 आएगा, ये 28 लिखा हुआ, 28 यहां पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, 28। ठीक है, 7 4 11, 9 20 8 28, 28 और 17 का डिफरेंस 11, यानी कि संख्या 11 से डिवाइड होगी। कोई भी रैंडम नंबर लिख दूं, चलो मैंने आपके सामने, मैं एक नंबर संख्या लिखता हूं आपके सामने, 59304862। बताओ बच्चों, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? अगर 11 का डिफरेंस नहीं होगा तो संख्या 11 से भाग नहीं होगी, बात खत्म। बताओ, ये नंबर आपके सामने लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? बचा कह रहा अर्थमेटिक कब चलेगा? अबे अर्थी नहीं होता वो, लिख रहा अर्थी। ये बताओ जल्दी से, क्या ये संख्या 11 से डिवाइड है? देखो यहां देखिए, 5 3 8 4 12 6 18, ऑड प्लेस के डिजिट का सम है। अब जो इवन प्लेस पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, 9 प्लस 0 प्लस 8 17, 17 2 19। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। सही किया मैंने, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। डिफरेंस 1 आ रहा है तो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, बात खत्म। ठीक है, इसी के साथ बच्चों मैंने आपको 2 4 8 16 32 5 25 125 3 9 7 11 13 ये जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर थे इन सभी के नियम पढ़ा दिए। बाकी किसी भी नंबर का नियम जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, यूजलेस है, कोई फायदा नहीं है उसका पेपर में मेरे भाई। ठीक है, नियम तो बहुत सारी संख्याओं के होते हैं बट वो सब बेकार है। ठीक है, इसी पे सवाल बनेगा और इसी पे आप कैलकुलेशन में इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, तो कल कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, कल की क्लास में इस पे बेस सवाल होंगे, शीट में अपलोड करवा दूंगा, आप घर से भी करके देखिएगा, कल हम सवाल प्रैक्टिस करेंगे उस पे। आज इतना ही, बाय।